चलो इधर देखो, तो अब हम पढ़ते हैं ये, ठीक है। आज से हम पढ़ेंगे गूगल एड्स एक्सटेंशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो देखो, ऐड चलने का मतलब क्या है, तुम्हें कीवर्ड डालना है, तुम्हें सिंपल और सिंपल क्या डालना है, कीवर्ड डालना है, हेडलाइन लिखना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, लैंडिंग पेज डालना है और तुम्हारी ऐड लाइव, ठीक है। हम ये देख रहे हैं अपनी ऐड को एकदम पहले नंबर पे कैसे लाए, ये मेरी पहली कोशिश रहेगी। दूसरी, पैसा कम से कम खराब हो, ठीक है, पैसा कम से कम खराब हो, जहाँ पे वेस्ट हो सकता है उस पैसे को हमें क्या करना है, बचाना है, ठीक है। तो उसी के नज़रिए में हमारा एक है गूगल ऐड एक्सटेंशन। अगर हमने गूगल ऐड एक्सटेंशन को सही तरीके से यूज़ कर लिया तो हम अपनी ऐड को कहाँ ला सकते हैं, टॉप पे ला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने ना देखो, अलग अलग टाइप की ऐड एक्सटेंशंस होती है। साइट लिंक होती है, कॉल होती है, कॉल आउट होती है, लीड फॉर्म होती है। इसके अलावा अगर तुम कहोगे इमेज एक्सटेंशन होती है, प्राइस एक्सटेंशन होती है, बड़ी सारी होती है। अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले ना ये देखो, इधर ध्यान दो, तुम ये देख रहे हो, अब तक हमने क्या देखा है, हमने कीवर्ड्स को यूज़ करना देखा है, हमने हेडलाइन लिखना सीखा है, डिस्क्रिप्शन लिखना सीखा है, ठीक है। जब भी हमें कोई भी गूगल पे सर्च ऐड बनानी है, क्या बनानी है, गूगल पे सर्च ऐड बनानी है, तो हमें हेडलाइन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है और फाइनली एक कीवर्ड लिखना है, ठीक है। ये हमने गूगल शीट में देखा था। बट एक चीज़ समझो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अमेजिंग डील्स और फाइंड स्पेशल ऑफर्स फॉर सेविंग ऑन फीचर्ड प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, ये देख रहे हो तुम। ऐसे नीचे वाला देखो, शॉप हॉलीडे डील्स, शॉप लो प्राइसेस ऑन हॉलीडे एसेंशियल्स। ये क्या है, मतलब अब तक तो हमने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखा था, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। एक्स्ट्रा चीज़ है ना ये, क्या है ये, एक्स्ट्रा चीज़ है। ऐसे ही चलो देखो, यहाँ पर तुमने देखो एक दूसरा इंटरफेस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो फ्री शिपिंग, फ्री पर्सनल एंग्रेविंग, 3G, इस तरह से अलग तरीके से दिख रहा है। अगर नीचे आओगे, यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, फ़ोन के लिए क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के अलावा। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अबाउट व्यू टेस्टिमोनियल, ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के अलावा भी बहुत कुछ दिख रहा है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के अलावा भी बहुत कुछ दिख रहा है। जैसे यहाँ पे लीड एक्सटेंशन, ये देख रहे हो, कॉन्टेक्ट अस योर B2B मार्केटिंग पार्टनर। जैसे कोई यहाँ पे क्लिक करेगा, उसके सामने क्या खुल जाएगा, गूगल का फॉर्म खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, गूगल का फॉर्म खुल जाएगा। ये है। चलो, और भी बड़ी सारी चीज़ें ऐसी देखो, तुमने राइट साइड में कई बार इमेज देख ली होगी, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के अलावा इमेज भी आ रही है। तो मतलब कि क्या है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हमें यूज़ करनी होती है। मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे नहीं कि बिना इसके काम होगा ही नहीं। ये वो चीज़ है, अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज करना, अपनी ऐड को बेहतर करने के लिए ये सारी चीज़ हम सीखेंगे। लगाएंगे तो गूगल पैसे भी तो ज़्यादा नहीं, अभी बात करेंगे उस पर भी। अच्छा, हमारा क्या है, अब देखो मान लो ये वाली है, ठीक है। अब इसमें देखो, इतना बार देखो, नीचे के 4 देख रहे हो, जो 4 हाईलाइट है, ठीक है। अब बंदे को हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के अलावा 4 अलग अलग चीज़ दिख रही है। तो अब एक चीज़ समझो, मोबाइल में ना ये पूरे का पूरा मोबाइल स्क्रीन को घेर लेगा, समझ रहे हो। मोबाइल में तो पूरा मोबाइल स्क्रीन घिर जाएगा, तो उससे क्या होगा, क्या दूसरे की ऐड दिखेगी नीचे, सिर्फ आप ही की ऐड दिखेगी फुल स्पेस में। इससे क्या होगा, आप यूज़र किस पे क्लिक करेगा, आप ही की ऐड पे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा है, CTR बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। अगर CTR बढ़ गया तो क्वालिटी स्कोर बढ़ने के चांसेस है, अगर क्वालिटी स्कोर बढ़ गया तो आपकी ऐड रैंक आपकी बढ़िया होगी, ऐड रैंक बढ़िया तो ऐड आपके टॉप पे दिखेगी, ठीक है। क्वालिटी स्कोर, ऐड रैंक याद है, मैंने कहा था अगर आपको अपनी ऐड को टॉप पे लाना है, कहाँ लाना है, ऐड को टॉप पे लाना है, तो ऐड रैंक आपकी बेहतर होनी चाहिए। जिसकी ऐड रैंक ज़्यादा, उसकी ऐड कहाँ आएगी, टॉप पे आएगी। ऐड रैंक 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, मैक्स बिड और क्वालिटी स्कोर। मैक्स बिड और क्वालिटी स्कोर। मैक्स बिड मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा क्लिक का पैसा दे रहा है, और क्वालिटी स्कोर क्या बोलेंगे, जिसकी क्वालिटी बढ़े। क्वालिटी 3 फैक्टर्स पे देखी जाएगी, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक लैंडिंग पेज जल्दी लोड हो रहा है, एक लैंडिंग पेज में मोबाइल फ्रेंडली है, और भी बड़ी सारी चीज़ें लैंडिंग पेज के रिलेटेड। दूसरा, लैंडिंग पेज के अलावा जो इंपॉर्टेंट है, ऐड रेलेवेंसी। क्या इंपॉर्टेंट है, ऐड रेलेवेंसी। बंदे ने सर्च किया इंटीरियर डिज़ाइनर इन दिल्ली, हेडलाइन में क्या मिला, इंटीरियर डिज़ाइनर इन दिल्ली, डिस्क्रिप्शन में क्या मिला, इंटीरियर डिज़ाइनर इन दिल्ली। इसका मतलब क्या है, ऐड उसके रेलेवेंट है, यूज़र वही चीज़ सर्च कर रहा था और यूज़र को वही चीज़ मिल गई, ऐड रेलेवेंसी, ठीक है। अगला, एक्सपेक्टेड CTR। 100 लोगों को ऐड दिखी, 10 बार लोगों ने क्लिक किया, CTR कितना, 10।
ठीक है। बट ये है एक्सपेक्ट, ऐड चलने से पहले ही गूगल कैलकुलेट कर लेता है। बट एक चीज़ समझो, जब आपकी ऐड चल रही होगी, ठीक है, जब आपकी ऐड चल रही होगी उस टाइम भी एक CTR, एक डायनेमिक CTR आएगा। और यहाँ पे अगर आपने साइट लिंक एक्सटेंशन या इस तरह के एक्सटेंशंस का यूज़ किया होगा तो आपके स्पेस ज़्यादा घेर रहे हो आप, क्या घेर रहे हो आप, स्पेस ज़्यादा घेर रहे हो मोबाइल में, तो यूज़र कहाँ क्लिक करेगा, आपके वाले पे, नीचे वाले पे, आप ही के पे क्लिक करेगा। तो CTR आपका बढ़ रहा है, जैसे जैसे CTR बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी ऐड कहाँ पे आने लग जाएगी, टॉप पे आने लग जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटेंशंस का यूज़ करते हो आपको CTR ज़्यादा मिलने के चांसेस है। मोबाइल पे सिर्फ आप ही की ऐड दिखेगी, ठीक है, मोबाइल पे सिर्फ आप ही की ऐड दिखेगी। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे अलग अलग तरह की एक्सटेंशंस होती है, अलग अलग तरह की क्या होती है, एक्सटेंशंस होती है। चलो इसको वन बाय वन, मैंने यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हुए हैं, चिंता मत करो, ये मैं दिखा दूंगा। अभी सबसे पहले ये देखते हैं गूगल ऐड में इसका ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। तो हम कहाँ चलेंगे, सबसे पहले अपने गूगल एड्स को लॉगिन करेंगे। गूगल एड्स को लॉगिन करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हमने गूगल शीट बनाई थी, क्या बनाई थी, गूगल शीट, हम उसको भी ओपन कर लेंगे। बस इसी शीट का हम एक्सटेंशन देखेंगे, क्या देखेंगे, इसी शीट को हम एक्सटेंड करेंगे। मैंने लास्ट टाइम में कैलकुलेशन भी समझाई थी ना, कैसे एक डेली बजट डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर वर्ड पे आप कितना बजट लगाना चाहिए, उसकी बजट की कैलकुलेशन कैसी होगी, डेली बजट, मंथली बजट, वो सारा हमने ये देखा था, ठीक है। अब हम इसी शीट को आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, कैंपेन को क्रिएट, जैसे तुम कैंपेन को क्रिएट करोगे, रुको चलो चुप, इधर देखो, हम क्या करेंगे सबसे पहले, इधर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंपेन को क्रिएट, ठीक है, रुको रुको रुको, गलत, हाँ मैं भी वही देख रहा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंपेन पे, इधर इधर इधर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंपेन पे क्लिक। जैसे तुम कैंपेन पे क्लिक कर लेते हो, न्यू कैंपेन पे चलते हैं, क्या चलते हैं, न्यू कैंपेन पे। अब ये देखो कैंपेन ऑब्जेक्टिव, हम यहाँ से क्या करते हैं, बताओ भाई अभिषेक, क्या सेलेक्ट करते हैं, भाई तुम्हारा बैग नहीं ले जा रहा, मैं नीचे रख दो, चलो भाई बताओ फिर भाई क्या करते हैं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, उसने भी बोल दिया भाई, मैंने क्या बोला था, समझाए थे भाई। सर ने बोला था कि वो पर्टिकुलर अगर अपनी मर्जी से करना है तो वो वाला करना है। हमने कहा था हम स्क्रैच से जाएंगे, क्योंकि स्क्रैच में सारी सेटिंग्स होती है। ऐसा नहीं कि सेल पे क्लिक करने से आपको सारी सेटिंग, सारी सेल आने लग जाएगी। हाँ, तो हमें कहाँ जाना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, नीचे आ जाओ। कैंपेन टाइप, आप किस तरह का कैंपेन चलाना चाह रहे हो, कैसे चलाना चाहते हैं हम, सर्च, ठीक है, सर्च ऐड चलाएंगे, नीचे आ जाओ, कंटिन्यू मारो, कुछ नहीं, मैं सीधा कंटिन्यू मार रहा हूँ, हम सीधा आगे चलते हैं। ये सीधा हमारा, क्योंकि मेन टॉपिक है, ये हमने लास्ट क्लास में वैसे भी देख लिया था। हम सीधा कहाँ चलते हैं, कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स एंड एड्स में जल्दी से मैं कीवर्ड डाल देता हूँ अपने, ठीक है। अभी देखो कीवर्ड में भी ना, अभी हमें कीवर्ड मैच टाइप पढ़ना है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसको छोड़ दो, अभी हम पहले ये वाला पेस्ट करते हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग की मुझे वेबसाइट मिल जाए। ये देखो, ऐसे मैंने ना इतने दिन से इसको क्लिक करते जा रहा हूँ उस, हाँ ठीक है, इधर देखो। तो यहाँ से जैसे तुम ऊपर कोई लैंडिंग पेज का लिंक डालते हो ना, तुम्हें हेडलाइन और उसके सजेशन मिलने लग जाते हैं, जो भी उस पर इंपॉर्टेंट पोजीशन H1 H2 पे होगा। देखो पर्सनल, तुम कहोगे कैसे आ रहा है, लैंडिंग पेज का लिंक डालते लैंडिंग पेज में से फैच हो रहा है ये, अच्छा ठीक है। अभी क्योंकि मेरा ये काम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं जल्दी से, ठीक है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, आगे चलो। अब ये देखो, हमने लास्ट क्लास में यहीं तक किया था, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डालने तक ही किया था। अब इसके नीचे देखो, साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, मोर ऐसे टाइप्स देख रहे हो, प्रमोशन, प्राइजेस, कॉल, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, लीड फॉर्म, एप्स, इन सबको पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखो साइट लिंक एक्सटेंशन, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। साइट लिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइट लिंक एक्सटेंशन
वो एक्सटेंशन होती है जहाँ पर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के अलावा एक लिंक, यहाँ पे एक ही लैंडिंग पेज नॉर्मली हम देते हैं, इसके अलावा हम कितने लैंडिंग पेज देख सकते हैं, 4 5 6 7। जैसे अमेजिंग डील के लिए एक अलग पेज बना दिया, शॉप हॉलीडे के लिए मैंने एक अलग पेज बना दिया, शॉप लास्ट मिनट गिफ्ट के लिए अलग पेज। तुम एक लैंडिंग पेज के अलावा मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे नॉर्मली, चलो एक और एग्जाम्पल दिखा, तो मैंने यहाँ भी देखा था अबाउट अस, व्यू टेस्टिमोनियल, ब्लॉग सेंटर, कई बार इस तरीके से भी दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसे बोलते हैं अमेजिंग डील को बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, नीचे वाले को बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन। साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप कहोगे दोनों दिखना जरूरी है, नहीं, दोनों में से हो सकता है सिर्फ इस तरीके से दिखे, अबाउट, व्यू टेस्टिमोनियल, ब्लॉग सेंटर, इस तरीके से भी दिख सकता है सिर्फ, ठीक है। वो गूगल के ऊपर है कि गूगल डिस्क्रिप्शन दिखाता है या नहीं दिखाता है। गूगल इतने बढ़िया तरीके से भी दिखा सकता है ताकि आपकी एड स्पेसेस ज़्यादा घेर रहा है, एड स्पेस ज़्यादा घेर रहा है, इससे क्या होगा, CTR ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है, इतने अच्छी तरीके से आपका ये गिर रहा है। मतलब एक लैंडिंग पेज के अलावा आप 4 लैंडिंग पेज भी अलग अलग यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा अबाउट अस, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज़, या फिर देखा होगा वाई चूजर्स, इस तरह के लिए भी क्या बना सकता हूँ मैं, अलग पेज बना सकता हूँ। और वाई चूजर्स, वाई यू हैव टू चूज़ आवर कंपनी, ठीक है, वाई यू हैव टू चूज़ आवर इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विसेज, इस तरीके से मैं क्या लिख दूंगा, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। गूगल के ऊपर है कि गूगल सिर्फ हेडलाइन दिखाता है कुछ इस तरीके से, जैसे तुम अबाउट, व्यू टेस्टिमोनियल, ब्लॉग सेंटर ये देख रहे हो, या फिर गूगल उसे डिस्क्रिप्शन के साथ दिखाता है। ये पूरा गूगल पे डिपेंड करता है, बट हमारा क्या है, इसे देना कम से कम, ठीक है। चलो देते कैसे, यहाँ पे आओ, प्लस देख रहे हो, साइट लिंक एक्सटेंशन प्लस, कुछ नहीं करना होता, खास बात देखो, साइट लिंक टेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, ये वही है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जांपल अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस लिखा, देख रहे हो अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस, मतलब जो वहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है वो लिखना है। हाँ, आवर लेगेसी सिंस 1955, इस तरह से मैं यूज़ करूँगा। अच्छा, क्या तुम कहोगे इसमें क्या कोई वो भी होती है कैरेक्टर लिमिट? बिल्कुल होती है। साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट 25 और डिस्क्रिप्शन की 35, ठीक है। मैंने वैसे यहाँ पर भी शायद लिखा होगा, साइट लिंक एक्सटेंशन की हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट क्या होगी, 25, और डिस्क्रिप्शन की क्या होगी, 35, ठीक है, डिस्क्रिप्शन की 35। अच्छा, खास बात क्या है, अभी मैंने एक ही अब चलो यहाँ पे मैं लैंडिंग पेज देता हूँ, लैंडिंग पेज काइंड ऑफ इसे ही दे देते हैं, लैंडिंग पेज इसे ही दे दिया मैंने, ठीक है। अब तुम कहोगे अब मैं एक ही क्रिएट करना चाहता हूँ, कितनी एक्सटेंशन क्रिएट करना चाहता हूँ, एक कम से कम, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी है 2 3 4 तो आराम से क्रिएट। अभी मैं एक ही क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो मैं खाली सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर देखो, सेव किया, क्या मैं सेव कर पा रहा हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे एक हेडलाइन की, अबाउट अस हेडलाइन की कितने डिस्क्रिप्शन देने हैं, 2 डिस्क्रिप्शन देने हैं। कितने डिस्क्रिप्शन देने हैं? 2। वी आर द नंबर 1 डेकोरेटर्स ठीक है। देखो एग्जैक्टली 35 पे फिट बैठ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिंक डाला और फिर जाके क्या करना है, क्रिएट। क्या करना है, मैंने सिर्फ एक क्रिएट किया, क्रिएट कर दिया, एक हो गया ये क्रिएट। ध्यान से देखो, क्रिएट हो गया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, दूसरी भी क्रिएट कर सकता हूँ, तीसरी भी कर सकता हूँ, चौथी भी कर सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल हेडलाइंस को क्या कर सकता हूँ मैं, साइट लिंक्स को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तुम्हें कम से कम 4 साइट लिंक एक्सटेंशंस का यूज़ करना ही करना है, क्योंकि CTR 4 में देखो कितना अच्छी तरह से दिखता है। 4 में मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने 4 से ज़्यादा 4 या 5 देखे मैक्सिमम। जब भी गूगल, आप चाहे यहाँ 10 दे दो, 20 दे दो, लेकिन गूगल 4-5 से ऊपर नहीं दिखाता, मैंने देखा जनरली, ठीक है। तो 4-5 तो दे देना अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, गूगल पे डिपेंड करता है, गूगल दिखाएगा नहीं दिखाएगा। मैं जितनी भी एक्सटेंशंस बताऊंगा ना, ऐसा नहीं कि तुमने सारी एक्सटेंशन दे दी, सारी की सारी गूगल दिखा देगा। गूगल पे सबको डिपेंड करता है, गूगल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। गूगल को लगता है ये दिखाने से आपको क्लिक मिल सकता है, तो गूगल दिखाएगा, ठीक है। ये देखो, साइट लिंक समझ आ गया। साइट लिंक के बाद अगला क्या है, कॉल एक्सटेंशन। क्या नाम है, सबसे आसान है। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज, ये कौन सी एक्सटेंशन है, साइट लिंक से अलग अलग, और इसके नीचे क्या आ रहा है, कॉल आ रहा है, ठीक है। सिंपल नंबर देना होता है यहाँ पे। कैसे देना होता है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे आ जाओ भाई, ऑल मोर ऐसे टाइप्स में। यहाँ पे कॉल आउट है, कॉल नहीं है, नीचे
मोर एसेट टाइप्स पे आ जाओ, कॉल देख रहे हो, कॉल पे जाओ, बस यहाँ पे आपको अपना नंबर देना होता है। क्या देना होता है? अपना नंबर। न्यू पे गया, कंट्री कर दो यहाँ से कोई सी भी कंट्री कर दो भाई, +91 कहाँ का आएगा, +9 नहीं कह रहा, मैं कह रहा कोई ठीक सी है, country कर दो। इधर और सेव कर दो, काम ख़त्म, इतना ही करना होता है और यहाँ से अप्लाई कर देना। आगे नंबर तो मेरा कॉल एक्सटेंशन नंबर तो एक ही होगा ना, सेंट्रल। गूगल हमने सारा आप रुको, 4 नंबर दे दो, दिखाएगा तो गूगल लेके। आप कोशिश, आप एक चीज 4 नंबर दे दो, एक्सटेंशन मतलब आप नंबर तो चलो यहाँ पे 4 पे टिक कर रहे हो, ठीक है। हाँ बताओ। जैसे वो आगे की सीरीज सेम होती है, लास्ट में 2 डिजिट चेंज होते हैं, वो बात कर रहा हूँ। उससे बेनिफिट क्या होगा? आप, मुझे तो कॉल चाहिए ना, आप ये समझो। आप फ़ोन तो आपको इस पे मिले, इस पे मिले, एक बात है मतलब मैं कहना चाहता है अगर एक नंबर ना मिला तो दूसरा नंबर मिल जाए। यार। मैं जो नॉर्मली जो बड़ी कंपनियां होती है ना, वो IVR और OBD पैनल लेके रखती है। अब क्योंकि उनके पास ना एक सेंट्रलाइज, जोमेटो का एक सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर है, उनकी टीम बैठती है, उन्होंने एक पैनल लिया हुआ है। अगर ये वाला बिजी एजेंट जा रहा है तो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे पे, वो उस अलग चीज़ होती है। वो पैनल, वो एक सेंट्रलाइज नंबर ले खरीदोगे आप, ठीक है। सेंट्रलाइज नंबर खरीदने के बाद मेरे 10 एजेंट हैं, ठीक है। 10 एजेंट को एक अलग यूज़र ID पैनल मिल जाएगा। जैसे कोई कॉल आई मेरे पास इस यूज़र के पास, मैं बिजी हो गया, अब कोई दूसरा कॉल कर रहा होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगी इस पर। वो पैनल होता है उनका, खरीदना होता है वो अलग से, ठीक है। उसका एक नंबर 10 देने को 10 क्या 20 को 100 को अलॉट होता है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। अलग से वो पैनल्स होते हैं अलग। कहीं बार एक OBD पैनल भी होता है, काइंड ऑफ इस तरह। मैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली का CM बोल रहा हूँ, ऐसे तुमने देखी है, वो अलग पैनल होता है, ठीक है। ये अलग होता है, वो अलग होता है। ये ऐसा भी होता है कि हमने सारा डाल दिया, मतलब वही सारा डाल दिया और कह रहा था कि गूगल एक भी चीज़ नहीं दिखा रहा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल। आप तो डालने को सारा डाल सकते हो, ठीक है। वो सबको ये कहना चाह रहे हैं, हमने सब कुछ डाला, साइड लिंक, कॉल, सब कुछ डाल दिया, गूगल एक भी ना दिखाए, बिल्कुल दिखा सकता है। अगर मान लो दूसरे की बिड ज़्यादा जा रही है, दूसरे का क्वालिटी स्कोर बढ़िया जा रहा है, दूसरे को क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा जा रहे हैं, तो गूगल उसकी दिखाएगा ना, मेरी नहीं दिखाएगा। तो इसलिए हमें सारे पैरामीटर को ध्यान में रखना है। हमें फालतू के क्लिक्स नहीं देने हैं, हमें लैंडिंग पेज, जो मतलब जो भी चीज़ें, हमें सारी चीज़ें 1 बाय 1 जो मैं बताते जा रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। अच्छा इधर देखो अगला, सर एक मिनट नीचे करना। हाँ ये भी मैं बताऊँ, हाँ ये मैं सारी चीज़ बताऊंगा, चिंता मत करो। ये देखो मैंने लिखा हुआ, तो कॉल तो हमें समझ आ गया, आगे चलते हैं। अगला क्या है? लीड फॉर्म। इधर इस तरीके से दिखता है, देख रहे हो? हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज के अलावा क्या दिख रहा है? कॉन्टैक्ट अस, योर B2B पार्टनर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने क्या खुल जाएगा? इस तरह से कॉन्टैक्ट फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करेगा, मेरे पास लीड आ जाएगी, जो भी बंदा ऐड चला रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्टैक्ट फॉर्म्स भी तुम बना सकते हो, कहाँ पर? गूगल पे। अच्छा कैसे जाना पड़ता है? यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगी, क्या नाम है इसका? लीड फॉर्म। क्लिक करो, क्या देना है सबसे पहले? हेडलाइन। यहाँ पे भी तुम कीवर्ड लगा दो, चाहे बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर्स इन दिल्ली। हर जगह कीवर्ड लिमिट है, ये देख लो। मैं वो बताऊंगा नहीं हर जगह कीवर्ड लिमिट कितनी है, अपने आप देख लेना। बिजनेस नेम जो भी है, जैसे अपने नाम डाल दो। मैं खाली रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या डाल दूंगा? डिस्क्रिप्शन। बिजनेस नेम में भी कैरेक्टर लिमिट है, ये देख लो। क्वेश्चंस, तुम्हें क्या क्या चीज़ चाहिए? नाम, नंबर, सिटी, और भी तुम डाल। देखो जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओगे ना, यूज़र सबमिट नहीं करेगा। ये याद, अगर तुम 10 क्वेश्चन ऐड कर दोगे, सोचोगे यूज़र सबमिट करेगा, नहीं करेगा। है जो भी तुम चाहते हो वो कर। 3-4 तो होने चाहिए। नाम, नंबर, ईमेल तो सब कुछ, नाम, नंबर, सिटी, ये तो होना चाहिए। और पोस्ट कोड आपको कोर्स कोड पोस्ट कोड में डालो तो पूरा। यार जब मैं कॉल करूँगा, जब मैं कॉल करूँगा ना, मैं कहूँगा बता भाई अपना पिन कोड क्या है, या मैं उसके पास एक मैसेज भेजूंगा, प्लीज़ टेल मी योर पिन कोड, वी आर डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट। इस तरह से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। वर्क इन्फो, बड़ी सारी चीज़ें होती है, तुम्हें जो पूछ रहा हूँ पूछ सकते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। गूगल से आसान हो जाता है ना, जैसे पिन कोड डालना सबसे आसान। मैं समझ गया भाई तेरी, मैंने क्या क्या कहा है? नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, यूज़र भागने लगेंगे। से नीचे करना। हाँ हाँ, इधर देखो। अब यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो? अपना प्राइवेसी पॉलिसी होता है ना वेबसाइटों पे, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। इधर प्राइवेसी पॉलिसी का सिक्योरिटी से क्या लेना? प्राइवेसी पॉलिसी का सिक्योरिटी से क्या लेना देना? तो कंपनी की होती है ना। मतलब तू बता रहा है तो बोले ही जाएगा।
भाई देखो प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब क्या होता है भाई, रुक जाओ, वो अलग चीज़ है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, आप जब भी कोई भी यूज़र की डिटेल्स आप कलेक्ट कर रहे हो तो आपको अपनी वेबसाइट पे मेंशन करना होता है प्राइवेसी पॉलिसी में कि आप किस पर्पस से ये डिटेल ले रहे हो, क्या आप इस डेटा को बेचोगे। सिंपल सी बात है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर्स आते हैं, 2 मिनट में जनरेट हो जाते हैं, करके दिखा देता हूँ। ये देखो, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिख देना, यहाँ पे चले जाना, क्या बताना है आपको, वेबसाइट के लिए चाहिए, ऐप के लिए चाहिए, वेबसाइट के लिए कंटिन्यू एंड क्रिएट। चलो, जैसे हमारी वेबसाइट का यूआरएल मान के चलते हैं, ये है, ठीक है। वेबसाइट का नाम टेस्ट मान के चलते हैं, आई एम अ बिजनेस, आई एम अ इंडिविजुअल, जो भी तुम यहाँ से देना चाहो वो यहाँ पे तुम दे सकते हो, ठीक है। अभी हम इंडिविजुअल, क्योंकि मैं ज़्यादा डॉक्यूमेंट भरना नहीं चाह रहा, सिंपल कंट्री क्या कर देंगे, क्योंकि ये हर कंट्री की पॉलिसीज़ अलग होती है। स्टेट आप यहाँ से मेंशन कर दो। नेक्स्ट स्टेप, आप अपना ईमेल नंबर जो भी तुम देना चाहते हो यहाँ पे ईमेल आईडी नंबर दे देना। नेक्स्ट स्टेप, आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है कि सपोर्ट के लिए हमें कांटेक्ट करें, और यस कर दो। अरे यार ज़्यादा करना पड़ जाएगा, देख लेना, तुम्हें सारा पढ़ लेना, ठीक है। जनरेट कर देना, टू रिसीव द ईमेल एड्रेस। भाई उसको ना पढ़ लेना, मुझे तो पता है ये क्या चीज़ है, तुम पढ़ लेना। ये तुम्हें ईमेल कर देगा प्राइवेसी पॉलिसी, कॉपी पेस्ट कर देना बस। ये देखो आ गया, कॉपी पेस्ट, एक पेज नया क्रिएट कर देना। ये तो कर सकते हो ना, सबसे आसान है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, हाँ इतना बड़ा ही होता है, ठीक है। हाँ तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना खाली, लेकिन ये रहता है टर्म्स एंड कंडीशन आपको मेंशन करनी होती है, पढ़ता कोई नहीं है, ये सही बात है। चलो इधर देखो, प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे लिंक दे दो। अच्छा ये देखो, थैंक यू, अब जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब उसके पास क्या आ जाएगा, थैंक यू, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, हम जल्दी से आपको कॉन्टैक्ट, तुम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, थैंक यू, वी विल रिस्पॉन्ड आउट टू योर क्वेरी विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और आवर एजेंट विल कनेक्ट विद यू विद इन 12 आवर्स, 1 घंटा, जो भी तुम्हारे पास है वो कर सकते हो। विजिट साइट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, विजिट साइट जैसे फॉर्म सबमिट होगा ना इस तरह से दिखेगा, देखो यहाँ पे अगर दिखता हो, ये देखो सबमिशन मैसेज इस तरह, थैंक यू, कॉन्टैक्ट यू सून, और यहाँ पर उसके सामने एक बटन दिख जाएगा, विजिट साइट, कॉल बटन, डाउनलोड, जो भी तुम देना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे उसे क्या बटन दे दिया, विजिट साइट, ठीक है, और साइट का लिंक डाल दो। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होता है, ये देखो कॉल टू एक्शन होता है, ये कॉल टू एक्शन होता है ये। जैसे तुम ये फॉर्म देख रहे हो, कॉन्टैक्ट अस योर B2B पार्टनर, कॉन्टैक्ट अस क्या है, कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लर्न मोर है, जैसे वहाँ पे क्या था, कॉन्टैक्ट अस, और डिस्क्रिप्शन दे दो, वहाँ पे था यूर B2B पार्टनर, जो भी तुम लिखना चाहते हो, ठीक है। कैरेक्टर लिमिट हर जगह, और इसको कर देना सेव, काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उबासियाँ मारेंगे अब हम, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से लीड फॉर्म सबमिशन होता है, लीड फॉर्म का काम होता है। चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा आता है ऐप, सबसे आसान पहले मैं बताता हूँ क्या आता है, ऐप्स। देखो कुछ नहीं होता, ऐप्स कैसे दिखता है, ये देखो ऐप एक्सटेंशन इस तरह से देखा, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज के अलावा इस तरह से आ गया, ऐप एक्सटेंशन होती है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये सबसे आसान है। ऐप पे गए, यहाँ पे अब क्या डाल दो, आपकी एंड्रॉयड ऐप है, iOS ऐप है, जो भी ऐप है वो उसका क्या डाल दो, यहाँ पे लिंक डाल दो। मेरी ऐप है मान लो बाईजूस, जो भी ऐप है आपके ओनर होने चाहिए आप ऐप के, बाईजूस, बस इंस्टॉल ऐप, इस तरह से आप चला सकते, ठीक है, इस तरह से आप डाल सकते, ठीक है, सेव, बस काम खत्म। लिंक टेस्ट, डाउनलोड नाउ, सेव, ठीक है, बस इतना सा कर दिया, बस अप्लाई। तो ये वाला भी काम मैंने कर दिया। अगला लीड फॉर्म हमने देख लिया, और देखते हैं, चलो वापस यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, वापस हम ऊपर चलते हैं, कॉल आउट पे चलते हैं, ठीक है। कॉल आउट क्या करता है, अच्छा देखो डिस्क्रिप्शन में कैरेक्टर लिमिट क्या होती है भाई अभिषेक, 35, किसने पढ़ाया भाई से, भाई 35, मैंने कल क्या बताया था, मैंने शीट भी शेयर की थी, क्या लिखा, 25 भाई, ये क्या लिखा हुआ है, 30 हेडलाइन है, 90 डिस्क्रिप्शन है, 90 डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इधर 90 डिस्क्रिप्शन है। अगर मैक्सिमम 2 डिस्क्रिप्शन भी दिखते हैं तो 90 और 90, अगर 2 डिस्क्रिप्शन भी दिखते हैं, 90 और 90 मतलब 180 कैरेक्टर से दिख सकते हैं। बट कॉल आउट एक्सटेंशन क्या करता है, आपकी
डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है। जैसे ये देखो 14 डेज फ्री ट्रायल, कट टू कट लाइन्स होती है, 14 डेज फ्री ट्रायल, फ्री 14 डेज ट्रायल, कंटेंट क्रिएशन टूल, फ्री हैशटैग जनरेट, देख रहे हो 2-3 वर्ड्स के कट टू कट है, लेकिन काम क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपकी लेंथ को बढ़ा रहा है। यही काम होता है कि इसका कॉल आउट का। यूज़ कैसे करना है ये देखो, आसान है सबसे। यहाँ पे आ जाओ, कहाँ कॉल आउट, यही है, मैं पहले कह रहा था कॉल आउट ये है, कॉल अलग है, कॉल आउट अलग है भाई अभिषेक, ठीक है। इधर देखो करना क्या, कुछ नहीं करना, न्यू कॉल आउट पे गए, जैसे मुझे करना है, जैसे 20% ऑफ अप टू 2 लाख, ठीक है। इस तरह से तुम देखो कहाँ पे दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन के बाद देख रहे हैं, ठीक है। और एकदम सिर्फ इतना, और उसके बाद फिर क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया, फिर क्या आ गया, फुल स्टॉप। कैरेक्टर लिमिट क्या है कॉल आउट की, 25, ठीक है। तो इस तरह से तुम यहाँ पे जो भी तुम्हारे कॉल आउट एक्शन, अब देखो मैंने 3 कॉल आउट बना दिए, अब देखो 20% ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज, 60% वैल्यूएबल ऑफर, देखो हर एक कॉल आउट के बाद क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप आ रहा है भाई अभिषेक, ऊपर फुल स्टॉप आ रहा है भाई, कहाँ देख रहे हैं, ये देखो इधर, चुप चुप चुप, मनन इधर, ठीक है। तो ये कट टू कट पॉइंट्स है, तो कट टू कट पॉइंट्स का यूज़ कहाँ पे आता है, कट टू कट पॉइंट्स का यूज़ कहाँ पे आता है, हाँ, कॉल आउट का यूज़ सिंपल डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है ये पे। अच्छा आगे चलते हैं, इसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इमेज, सिंपल इस तरह से दिखता है, बगल में एक इमेज अपलोड करनी है। अब तुम देखोगे मेरे यहाँ कहीं पर भी ना इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ये वाले कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो ऐड अकाउंट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ऐड अकाउंट में इमेज का ऑप्शन होगा, कुछ ऐड अकाउंट में इमेज का ऑप्शन नहीं होगा। अगर है तो हमें क्या करना है, सिंपल एक इमेज को अपलोड करना है, ठीक है, इसमें नहीं है। आगे देखो स्ट्रक्चर्स, आगे देखो अगला क्या था इमेज के बाद, प्राइस एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन, देखो प्राइस एक्सटेंशन आ गया, प्राइजेस पे चलते हैं, कुछ भी नहीं है, देखो आसान है। अब इस तरह से दिखता है, मनन ऊपर देख, एडवर्ड मैनेजमेंट फ्रॉम 8 लाख पर मंथ, इधर मनन 8,000 पर मंथ, पीपीसी सेटअप, ये शॉपिंग देख, इस अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यूज़ कैसे करें। हम करते हैं यहाँ पे INR, ठीक है, क्वालिफायर्स अप टू सही रहता है, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है लैपटॉप, ठीक है, जिसका प्राइस है अप टू 1 लाख, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। बाकी तुम डिस्क्रिप्शन क्लिक करने के बाद बंदा लैपटॉप वाले पेज पे जाएगा, कैटेगरी पेज, जो भी पेज पे जाएगा उसका लिंक डाल देना, काम खत्म। इसे क्या बोल देंगे हम, प्राइस एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं इसे हम, प्राइस एक्सटेंशन। सिंपल सी बात है, यही तुम्हें यूज़ करना। मल्टीपल तुम दे सकते हो, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो ये मल्टीपल है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ नीचे जाओगे 1, 2, 3 जो भी तुम बनाना चाहो, क्या बोलते हैं इसे हम, प्राइस एक्सटेंशन। आगे चलो, प्राइस एक्सटेंशन के बाद जो हमारे पास आता है, ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, लोकेशन एक्सटेंशन। क्या है ये, अच्छा भैया अभिषेक, हमने GMB के बारे में पढ़ा था, है इसकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, नहीं रोड बनवाई थी आपने, हाँ रोड बनवाई थी, वो तो मुझे पता है। हमने रोड बनाने के अलावा भी कुछ पढ़ा होगा, रोड बनाने के अलावा भी तो पढ़ा होगा। चलो इधर देखो, लोकेशन एक्सटेंशन देखा होगा ना लोगों का, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल लिस्ट होता है। क्या होता है, गूगल माई बिजनेस होता है। तुम चाहते हो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के नीचे ये देख रहे हो लोकेशन आ रही है, क्या आ रही है, लोकेशन। क्लिक करते ही गूगल मैप्स खुल जाएगा, क्लिक करते ही क्या खुल जाएगा, गूगल मैप्स, ठीक है। ये लेकिन उसी का खुल पाएगा जिसका क्या होगी, GMB पे प्रोफाइल होगी, ठीक है। जिसके GMB पे प्रोफाइल होगी ये उसी का हो पाएगा, पहली चीज, ठीक है। और सेम आईडी से हो, मेरी इस आईडी से क्या है, गूगल ऐड अकाउंट है, सेम आईडी से क्या होना चाहिए, GMB प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। सेम आईडी से क्या होना है, GMB प्रोफाइल, तब तुम जाके इस तरह के एक्सटेंशन लगा सकते हो। जनरली ये लोकल बिजनेसेस के लिए है जिनका लोकली काम होता है, ठीक है। ये ऐप वाला भी हमने देख लिया, इसके अलावा कोई रह गया, एक रह गया शायद, प्रमोशन एक्सटेंशन। ये भी देख लो, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। प्रमोशन देखो, प्रमोशन एक्सटेंशन ये भी इस तरह से दिखता है। देखो इधर देखना, करेंसी मैंने कर दी यहाँ से INR, क्या कर दिया मैंने, INR, ठीक है। ओकेजन के अंदर से मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल
नवरात्रि आने वाले हैं, नवरात्रि कर दिया। मोनेटरी डिस्काउंट इधर देखो 10%, मोनेटरी डिस्काउंट क्या कर दिया 10 रुपीज़ नहीं परसेंट, क्या कर दिया इसके अंदर से मैंने चेंज कर दिया 10% ऑफ ऑन न्यू लैपटॉप्स। इस तरीके से दिखेगा, बैंक डाल दो, आई बैंक डाल दो, उसमें 10% जो भी है भाई, जो भी है यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा ये। और क्लिक करने के बाद बंदा, क्लिक करने के बाद बंदा कौन से पेज पर जाएगा उसका क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम लिंक डाल देंगे। बंदा क्लिक करने के बाद कौन से पेज पे जाएगा उसका लिंक डाल दो। कब से कब ये ऑफर चलाना चाहते हो, नवरात्रि कब से कब है, ये वाली एक्सटेंशन, हाँ जब भी है ये वाली एक्सटेंशन तुम कब से कब दिखाना चाहते हो, इधर देखो कैंपेन तो तुम्हारा चालू है, बट ये वाली एक्सटेंशन 3 अक्टूबर से लेकर कब तक चलेगी, 12 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन कब से कब चलेगी, 3 से लेके 12 अक्टूबर। ये ऐसा गजब का ऑप्शन है। प्रमोशन डिटेल ऑन ऑर्डर्स ओवर, मतलब ये उसी के लिए है जिसका ऑर्डर मिनिमम 50,000 से ऊपर होगा, उसे ही क्या मिलेगा 10% ऑफ। ये मैंने कंडीशन डाल दी। यूज़र को क्या, यूज़र को दिखेगा ये चीज़, यूज़र को दिख रही है, नहीं दिख रही है, यूज़र को ये चीज़ नहीं दिख रही है, बट स्टिल मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अगर मान लो कोई कहे ये तो भैया मेरा फ्रॉड कर रहा है, तो गूगल कह सकता है भाई नहीं कर रहा, इसने मुझे बताया हुआ है। ठीक है, गूगल लिंक पे क्लिक करेगा तो साइट पे जाएगा, तो साइट पे नजर नहीं आएगा। साइट पे मत लिखो, वहाँ पे तभी डिस्प्ले। 40,000 का लिया। जैसे तुमने वो नहीं देखा पेटीएम के कैशबैक होते हैं, कैशबैक को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, तुम्हें 300 रुपये का, अप टू 300 रुपये का, 3 रुपए का मिल रहा होगा, 3 रुपये का भी नहीं मिला ही नहीं मिलता। आता। हाँ मिला ही नहीं, वो भी सही बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, फाइनल यूआरएल डाल देंगे, काम खत्म। ये मेरी क्या बन गई, एक्सटेंशन बन गई। ये मेरी क्या बन गई, एक्सटेंशन बन गई। इस अच्छी तरह से इधर मनन ऊपर देख, अच्छी तरह से मेरी क्या बन गई, ये एक्सटेंशन बन गई। अप्लाई कर दिया, काम खत्म। ठीक है, इतनी अच्छी तरह से मैंने प्राइस एक्सटेंशन बता दी है। पहली कौन सी थी जो लास्ट वाली थी? प्रमोशन। अच्छा काम की बात सुनो, मैंने इतनी सारी एक्सटेंशन तो बताई है, हो सकता है आने वाले टाइम में गूगल और निकाल दे। ठीक है, बट ये याद रखना सबसे ज़्यादा जो आपको यूज़ करनी है, क्या यूज़ करनी है वो मैं बता देता हूँ। साइट लिंक हमेशा यूज़ करना है, 4 साइट लिंक। कितने साइट लिंक यूज़ करने हैं, 4 साइट लिंक यूज़ करने ही करने हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, लैंडिंग पेज, 4 चीज़ें। ये सिर्फ एक ही की है, नहीं समझे भाई अभिषेक, क्या समझे? एक साइट लिंक एक्सटेंशन के साथ 2 हेडलाइन होगी। कितनी हेडलाइन होगी, 2 हेडलाइन होगी। ठीक है, 4 साइट लिंक एक्सटेंशन ऐसी आपको यूज़ करनी है। ठीक है, इसके अलावा कॉल आउट आप यूज़ करो, कॉल यूज़ करो और लीड फॉर्म, ये तो यूज़ करना ही करना है। इसके अलावा जो यूज़ होता है लोकेशन एक्सटेंशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो ये 4 ऊपर के यूज़ होते हैं। कॉल आउट भी हटा दो, चाहे जो तुम्हें यूज़ करना ही करना है वो ये यूज़ करना ही करना है। ठीक है, ये यूज़ करना ही करना है। बाकी जितने ज़्यादा यूज़ करोगे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि तुम्हारी वो एक्सटेंशन दिखाए। ठीक है, और CTR बढ़ने के चांसेस है। तुम हो सकता है सिर्फ एक एक्सटेंशन दे रहे हो, एक नहीं दिखाएगा गूगल, वो गूगल पे डिपेंड करता है। गूगल को लगता है आपको CTR ज़्यादा मिलेगा, आपकी टॉप पे दिख सकती है, आपको क्लिक मिलेगा, आपको कन्वर्जन मिलेगा, तभी वो ऐड दिखा। ठीक है, सब कुछ गूगल पे डिपेंड करता है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे गूगल ऐड पे जाने का कुछ भी नहीं है, कैंपेन सेटअप कुछ। अब इसके बाद डन कर दे, फाइनली नेक्स्ट कर दो, काम खत्म। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा काम किसका है, गूगल शीट। गूगल शीट पे तुम्हें क्या करना है, साइट लिंक एक्सटेंशन, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन 1 देख रहे हो, और कैरेक्टर लिमिट भी इसमें लिखी हुई। साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन 1 और साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन 2। ठीक है, कॉल आउट एक्सटेंशन ऊपर लिखते जाना, कॉल आउट के कितने कैरेक्टर लिमिट है। कॉल एक्सटेंशन के लिए अपना कॉल नंबर डाल देना, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट के लिए डाल देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें डालनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट मैंने शायद नहीं बताई, यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, फिर भी सुन लो, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट भी यूज़ नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट भी काइंड ऑफ कॉल आउट की तरह होता है, जो डिस्क्रिप्शन में ही शो करता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है, बस ज़्यादा अलग नहीं होता। नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन एग्जाम्पल, ये देखो, डिस्क्रिप्शन जैसा ही दिखेगा। इधर देखो, नहीं दिख रहा, ब्लरी है। इधर देखो, देख रहे हो ब्रांड्स, मेरे पास कौन कौन सी ब्रांड्स है, डीवॉल्ट, बोस, ये नेस्ट, फेस्टफुल, ये ब्रांड्स है। मतलब
एक आपका हम फॉर एग्जांपल मैं कौन कौन से जूते बेच रहा हूँ, मैं लिख दिया ब्रांड्स नाइकी, एडिडास, प्यूमा, ये मेरे पास जूते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरे पास ब्रांड्स नॉइस, बोट, इस तरह से डाल दिया, ठीक है। सिंपल है, एक्सटेंशन कहाँ दिखेगी है, एक डिस्क्रिप्शन में ही दिखेगी, एक तरह से यही समझो, ठीक है। काइंड ऑफ उस तरह से ही है, बट ये थोड़ा अलग तरीके से दिखता है, फ़र्क इतना ही। नहीं यूज़ होता है ज़्यादा तुम्हें लीड फॉर्म, कॉल और फाइनली ये मैंने क्या बोला था, साइड थिंग, ये यूज़ करना ही करना है। बट अभी जब तुम कैंपेन बना रहे हो, तुम्हें ये पूरी की पूरी साइड लिंक, ये पूरी शीट बनानी है, और ऐसी 5 शीट बना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए बना लेना, कोई फ्लैट्स वगैरह के लिए बना लेना, कोई तुम फॉर एग्जांपल ये जो पेस्ट कंट्रोल वगैरह होता है इसके लिए बना लेना, कोई भी 4-5 चीज़ें ऐसी बना लेना। अब पूरी शीट प्रिपेयर्ड, पहले दिन हमने क्या देखा था, सिर्फ कीवर्ड्स इतना देखा था, अगले दिन हमने क्या डाल दिया था, उसमें हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डाल दिया था, तीसरे दिन आज हम क्या करेंगे, इसमें सारी एक्सटेंशन डाल देंगे, तब जाके ये वाली एक्सटेंशन मेरी क्या बनेगी, पूरी होगी, ठीक है। आगे समझ में, हाँ वो देख लेना सारी चीज़, वो सारी चीज़